नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुनकर कि मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम आप में से ज़्यादातर ने अच्छा किया। पता नहीं, मैं बहुत सारे लोगों की ऐसी राय सुन रहा हूँ 2 दिन से कि मैथमेटिक्स का पेपर टफ था। देखिए, एक अध्यापक के नाते अगर पिछले 3, 4 या 5 साल का मैं देखूं, मैं बेसिक के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन स्टैंडर्ड का पेपर बिल्कुल टफ नहीं था। 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा किसी भी पेपर में टफ होते हैं। केवल 2 या 3 क्वेश्चन के आधार पे ये कह देना कि पेपर टफ था, तो मुझे लगता है ये सभी विद्यार्थियों को मिसगाइड करने वाली बात है। और हम अध्यापक आप लोगों को मिसगाइड नहीं करेंगे। पेपर बहुत अच्छा था, यही स्टैंडर्ड होना चाहिए। और मुझे लगता है आप सब ने इसमें अच्छा करके ये प्रूव भी किया कि मेहनत करने वालों के लिए कोई बहाना होता नहीं है। और देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन टू द हार्ड वर्क, यू प्रूव्ड इट अगेन, कुडोज टू यू। अब बात करते हैं उन सिली मिस्टेक्स की जो 2-3 विद्यार्थियों का पता चला कि कुछ और से भी सुना मैंने कि शुरुआत ही खराब हो गई। कैसे? पर्टिकुलर्स गलत भर दिए। कुछ का ये कहना था कि एमआर सीट पे भरते समय नर्वस हो गए और गड़बड़ी हो गई। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कुछ विद्यार्थियों का ऐसा शक था कि अगर एमआर सीट भरते समय कोई गलती हो गई है तो क्या आंसर शीट चेक नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, आंसर शीट चेक होगी। ये आपकी जिंदगी का पहला बोर्ड है, पहला मेजर एग्जाम है, इसलिए ऐसा तो कुछ है नहीं। आप मन लगा के अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए, लेकिन हाँ फिर भी पर्टिकुलर्स भरने आने चाहिए। ओएमआर सीट पे अगर पर्टिकुलर्स भरने नहीं आते हैं और गलती होती है तो पूरा दिन, जब तक आप 3 घंटे बैठोगे एग्जामिनेशन हॉल में, आपके मन में एक कुछ चलता रहेगा, नर्वसनेस, क्योंकि आपकी दिन की शुरुआत नेगेटिविटी के साथ हो जाती है। तो आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा इंग्लिश एग्जाम से पहले। एक बात तो ये, दूसरी बात, फिर भी अगर कुछ भूल जाते हैं तो तुरंत इन्विजिलेटर से हेल्प ले लिया करें। ओएमआर सीट भरने में हेल्प के लिए कोई मना नहीं करेगा। आप इतना कह सकते हैं, सर या मैम प्लीज मैं थोड़ा सा यहाँ, और वे स्वयं भी हेल्प करते हैं। तो कुछ भी सुबह की शुरुआत आपके एग्जाम वाले दिन नर्वसनेस के साथ नहीं करनी है। आइए एक प्रैक्टिस यहाँ भी कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, मैं ओएमआर सीट पे एक बार अपने पार्टिकुलर्स भर के दिखा देता हूँ और आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। आप चाहे तो कर भी लेना एक बार प्रैक्टिस। ऐसे रहेगी आंसर शीट, है ना? आप एक पेपर दे भी चुके हैं मैथमेटिक्स का, तो हमेशा पहले आप ना लेफ्ट हैंड साइड के ही कॉलम को पूरा करें। और लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम को पूरा करने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड सही ढंग से लिखिएगा। इस केस में अगर इंग्लिश लिख दीजिएगा, है ना? और इंग्लिश में लैंग्वेज एंड लिटरेचर के साथ कोड लिख दीजिएगा 184। इसके अलावा डे एंड डेट भरते समय पहले डे ही भरे। और इंग्लिश के लिए क्या पड़ेगा? सैटरडे होगा ना शायद उस दिन, तो सैटरडे भरने के बाद
जब आप डेट भरें तो तरीका वही है, पहले डेट, उसके बाद मंथ और उसके बाद ईयर, ठीक है। और इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है आपका वो पड़ेगा 21 फेब का, ठीक है, 2026, ठीक है ना। इसके बाद मीडियम ऑफ आंसरिंग, आपका तो इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। इसके बाद राइट कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप। यहां एक गलती ना करें, इस पे आप सब्जेक्ट का कोड ना लिख दें। आपके क्वेश्चन के पेपर के ऊपर एक कोड लिखा हुआ होता है, मैथमेटिक्स वाले में आपने देखा भी होगा, वो वाला कोड आप यहां पर लिखिएगा, जो भी वो कोड हो, ठीक है, जो भी कोड हो वो भर देगा। इसके बाद बारी आई नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स, इसे ऐसे ही छोड़िए, इसमें कुछ मत लिखिए अभी, ठीक है, इसे भी छोड़ दीजिए, ये सब ऑफिस यूज के लिए है। मुख्य जो बात है ना, प्रॉब्लम आपको इस साइड में आई थी, ठीक है। तो इस तरफ बढ़ते समय आपका नाम, पहली बात जो इम्पोर्टेंट बात है, सारे लेटर्स कैपिटल होंगे। मैं अपना नाम लिख देता हूं, NARESH। अब मिडल नेम लिखने से पहले एक स्पेस खाली छोड़िए और यहां से शुरू कीजिए, ठीक है। कुमार, KUMAR। और सरनेम लिखने से पहले अगर सरनेम अगर आपके एडमिट कार्ड में है तो, यानी कि एग्जैक्टली वैसा ही लिखना जैसा आपका एडमिट कार्ड में है, एज पर द एडमिट कार्ड, ठीक है। मेरे एडमिट कार्ड में है तो मैं लिख देता हूं DAHIYA, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ना पहले पेंसिल से थोड़ा थोड़ा डॉट लगा ले ताकि कोई गलती ना हो। जैसे एन इसमें ढूंढ ले, ये रहा। तो पहले मैंने क्या किया, पहले पेंसिल से डॉट लगा लूंगा, मैं बाद में भरूंगा पेन से। अच्छा, इसके बाद ए, ये रहा। इसके बाद आर, तीसरी लाइन का आर है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है, ये रहा। इसके बाद ई, ये रहा। एस, ये रहा। एच, ठीक है। तो पेंसिल से पहले हल्का हल्का डॉट लगा लें। क्यों पेंसिल से क्यों लगाया? पेन से डॉट लगा दोगे तो मिटा नहीं पाओगे, इरेजर का स्कोप नहीं है। अगर कहीं गलती भी हो गई, जब आपने पेंसिल से डॉट लगा लिए तो उससे छोड़ना मत, फिर आप पेन से आराम से कर लो उसे, ठीक है। मैंने पहला क्या बना था, ये रहा एन। अब मैंने इसको डार्क कर दिया एन। इसके बाद ए, ये देख रहे हैं ना। इसके बाद आर, तीसरी लाइन ये रहा, ठीक है। अब मैंने इसे डार्क कर दिया ई, मेरे पेन को कुछ हो गया है, ठीक है। तो ये रहा ई, और ई के बाद एस, ये रहा, और उसके बाद एच, ये रहा, ठीक है। इसी तरह से के, बाद में आप पूरा गोला बनाएं बढ़िया से। यू, एम,
A, R, D, E, H, I, Y, E। इसी तरह रोल नंबर, मान लिया मेरा रोल नंबर है 5, 4, 7, 6, 9, 8, 9। ठीक है, तो इसे प्रॉपरली भर ले। 5, 4, 7, 6, 9, 8, 9। इसके बाद सब्जेक्ट कोड, इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम तो 184। ठीक है, ये रहा 1, ये रहा 8, ये रहा 4। ठीक है, ये यानी कि सारे पार्टिकुलर्स आपको कुछ नहीं करना है, एडमिट कार्ड से ही देख देख के भरने हैं, अपनी समझ का भी यूज ना करें। इसी तरह से रोल नंबर इन वर्ड्स, रोल नंबर इन वर्ड्स तो लिख लोगे ना, और फादर्स नेम कैंडिडेट के सिग्नेचर। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लें तो ये गलतियां नहीं होंगी। एक बात, दूसरी बात, मैथमेटिक्स में अगर किसी ने गलत भी भर दिया है तो बिल्कुल चिंता ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंसर शीट तो चेक होगी, रिजल्ट भी आएगा, बढ़िया से आएगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर के अब इंग्लिश की तैयारी करें। और इसके बाद अब हम बात करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का टाइम मैनेजमेंट। क्यों दोस्त की बात कर रहे हैं।